केडिया जी, कच्चे तेल के प्राइसेस अब कहां जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, ईरानी तेल की वापसी से क्या ब्रेंट क्रूड फिर से $75 प्रति बैरल पर स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? इसके अलावा इंडिया जैसे बड़े इंपोर्टर्स को यहां पर जिस तरह की स्थितियां बन रही है, उसका एक बड़ा फायदा भी मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार संजीव। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले एक बड़ा इवेंट था जो पिछले 3.5-4 महीने से चल रहा था। 1 मार्च से हमने देखा, जैसे ही अनसर्टेनिटी बढ़ी, कच्चा तेल खास करके ब्रेंट $119 चले जाता है। उसके बाद कंसिस्टेंटली हम $100 के ऊपर होल्ड कर रहे थे। अब प्राइजेस धीरे धीरे जैसे सीज फायर की न्यूज आई है, तब से हम देख रहे हैं गिरावट दिख रहे हैं। मुझे जैसे पहले भी लग रहा था कि 78-80 के आसपास जाके ब्रेंट होल्ड होना चाहिए, उसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। बिकॉज अगर ये युद्ध खत्म भी हो जाता है तो एक तो कंजम्पशंस, और दूसरा यूएस में भी हम देख रहे हैं समर ड्राइविंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पिछले एक हफ्ते का जो ओवरहैंग था, इसकी वजह से बार बार हम प्राइजेस में ड्रॉप जरूर देख रहे हैं, बट ये लोअर लेवल पे मुझे सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि आज मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आने हैं जो थोड़े खराब रहेंगे, बट कुल मिला के मुझे लगता है लोअर लेवल पे वापस प्राइजेस कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा। जो फॉल आया था वो सीज फायर की न्यूज पे आया। तो ब्रेंट आई एम एक्सपेक्टिंग 77-78 एक बेस केस रहेगा। 82 के ऊपर निकलने पे 85 का मैक्सिमम अपसाइड रहेगा, बट अगले जो 60 दिन का जो टाइम फ्रेम है, उसके अंदर प्राइसेस कंसोलिडेट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे हम पहले भी देख चुके हैं कि 7,000 के नीचे भाव सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कॉशियसली 6950 पे लेके चलेंगे, 6800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 7200 का टारगेट रहेगा। पोजीशन छोटी बनाइए, बट यहाँ से रिकवरी आते हुए दिखाई देती है कच्चे तेल में। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से रिकवरी आते हुए नजर आ रही है कच्चे तेल में। 6,950 के लेवल पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 6,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट आपको लेकर चलना है वो 7,200 रुपए का यहाँ पर बनाकर चलना है। ये बात होगी क्रूड के प्राइसेस की। केडिया जी, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस एंड आगे का आउटलुक देखिए। सिल्वर के जो मूव्स है वॉलेटाइल, वो फिर से शुरू हो गए हैं। कल के सेशन में ही हमने देखा एक बड़ी तेजी, और जो आज गिरी हुई सबसे ज्यादा चांदी ही गिरी हुई है। थोड़े से जो है ट्रेडर्स और निवेशक समझना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर किया क्या जाए, आखिर आगे की स्ट्रेटेजी उन्हें कैसी समझी जाए। आप लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए भी सलाह दीजिए और ट्रेडर्स के लिहाज से क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर, ये भी बताइए। देखिए, ट्रेडर के लिहाज से मुझे लगता है सोने और चांदी में और बड़ा फॉल बैक आने की तैयारी कर रहा है। साइकोलॉजिकली $4,000 इंटरनेशनल में गोल्ड को और $60 चांदी को, ये दो सपोर्ट लेके चल रहे हैं। बट पहले मुझे लग रहा था कि ये सपोर्ट ले लेगा, बट जिस ढंग से हमने देखा कि जो नई स्टेटमेंट बैंक ऑफ अमेरिका के आए हैं कि फेड सितंबर में 0.25 से रेट हाइक कर सकता है, अक्टूबर में 1.25 से रेट हाइक कर सकता है, दिसंबर में एक रेट हाइक कर सकता है। तो जहां पे 0.25 की रेट हाइक की बात हो रही थी, अब 0.5 से 0.75 तक की भी बात हो रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि जो मंदी है और ज्यादा गहराते हुए दिखाई देगी। हालांकि अभी भी 4,000 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। मुझे लगता है नीचे में 3450 से 3500 तक का लेवल सोने में, और चांदी वैसे 4860 का सपोर्ट है। बट मुझे लगता है कि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, जैसे जैसे क्रिटिकल मेटल की डिमांड बढ़ेगी तो ये 52-53 तक आ सकता है। तो करंट लेवल से लेने की बिल्कुल सलाह नहीं है। हाँ, कल हमने जो जंप देखा था वो शुक्रवार की वजह से था। शुक्रवार को यूएस मार्केट बंद थे, जिसका रिप्लिका हमने कल आते हुए देखा, थोड़ा बाउंस था, बट एक सेल करने का मौका था। तो करंट लेवल से मुझे लगता है बिकवाली करके चलिए, जहां पे सोना 1,47,500 पे बेच के चलिए। 145,200 का इमीडिएट टारगेट है, बट मुझे लगता है जुलाई मिड तक 1,40,000 या उसके नीचे जाता हुआ दिखाई देगा सोना। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 2,30,000 पे बेच के चलिए। 2,24,000 तक का टारगेट है, बट कुल मिला के 2,10,000 तक की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, एक चीज मैं और बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए ये मौका अब धीरे धीरे सही हो रहे हैं कि आप बाइंग कीजिए। 2008-2022 में हमने ऐसा ही मूव देखा था कि कभी भी कच्चा तेल $100 के ऊपर जब ट्रिगर करता है, 6 महीने से 7 महीने तक सोनी चांदी में उसकी वजह से सेल ऑफ या गिरावट रहती है, बट उसके बाद एक नई बड़ी तेजी स्टार्ट होती है। तो मेरा मानना है कि ये आपको जो गिरावट है वो जुलाई अगस्त तक दिखाई देगी, और सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड सोने चांदी में एक नई लंबी तेजी की तैयारी होगी, जहां पे लग रहा है कि चांदी $200 और सोना वापस $8,000 तक के लेवल भी दिखेंगे। इसके लिए जो लेने का तरीका है वो एसआईपी के द्वारा, ईटीएफ के द्वारा आप धीरे धीरे करके जुलाई और अगस्त में एक्यूमुलेट कीजिए। अक्टूबर ऑनवर्ड्स मुझे लगता है स्टेबिलिटी, और मार्च से हम जब रेट कट की पॉसिबिलिटी स्टार्ट करेंगे, तब से एक नया लॉन्ग टर्म व्यू स्टार्ट होगा। बट टाइमिंग तो मुझे लगता है अगला महीना 1.5 महीना सोने चांदी के लिए ज्यादा खराब है। बिल्कुल ठीक। और टाइम फ्रेम के साथ आपको बता दिया है, अगले 1 से 1.5 महीना थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहिए, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सही
अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर निकल कर आएंगी। इसके बाद सितंबर से अक्टूबर के बीच हम एक बड़ी तेजी यहाँ पर काफ़ी ऊपरी रेंज यहाँ पर केडिया जी ने बताई गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस में आती हुई नजर आएगी और यहाँ से आप SIP के थ्रू थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। फिलहाल की जो स्ट्रेटेजी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है तो उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। केडिया जी, बेस मेटल्स में खरीदारी का ये सही समय है या फिर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए इस वक्त? देखिए, बेस मेटल के अंदर मुझे लगता है एक डुअल बेनिफिट है बेस मेटल में। पहले हमने मई में देखा सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसर्न था उसकी वजह से हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर बड़ा गेन था, कॉस्ट काफी बड़े हैं, कैपेक्स में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। टाइमिंग तो मुझे लगता है जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर आ चुका है तो टेम्पररी ये फॉल कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही हम जुलाई में पहुंचेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए दिखेंगे और जो रेट हाइक की साइकिल है जब तक है मुझे लगता है थोड़ा सा ठहराव है, तो 15-20 दिन महीना भर बेस मेटल में थोड़ा दबाव रह सकता है। बट रेस्ट ऑल जैसे हमने चिली के अभी आउटपुट्स देखे वहां पे ड्रॉप आते हुए दिख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि कोई भी इकोनॉमी का अगर ग्रो करना है तो बेस मेटल की रिक्वायरमेंट तो होनी है। बट टाइमिंग डॉलर इंडेक्स को देखते हुए मुझे लगता है टेम्पररी ये गिरावट रहेगा। इसीलिए आज इंट्राडे में 1308 पे आपको कॉपर को बेचना है, 1292 के टारगेट के लिए 1318 का स्टॉप लॉस रहेगा। जिंक के अंदर मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 370 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। हालांकि आप देखिए जो सरप्लस उसमें 50% का फॉल आया मार्च से अप्रैल के बीच में, जो दर्शाता है कि अब लॉन्ग टर्म व्यू जिंक का भी बहुत स्ट्रांग है। बट इंट्राडे में 370 के नीचे है, बेचिए 364 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम में तो गिरावट लग भी रही थी क्योंकि सीज फायर के बाद जो 9% जो सप्लाई मिडिल ईस्ट से जो प्रभावित हुई थी वो अब कहीं ना कहीं पटरी पे आ रही है और टेक्निकली एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ था 397 पे, जो लग रहा था कि 340-42 तक का लेवल दिखा देगा। उसी को देखते हुए 350 पे आपको एल्यूमिनियम बेचना है, 345 का टारगेट रहेगा। लास्ट लेड की अगर बात करें, वैसे भी वॉल्यूम्स काफी कम है बट सप्लाई ठीक ठाक होने की वजह से 205 पे बेचिए 203 के टारगेट के लिए। ओवरऑल 1-2 दिन हो सकता है बेस मेटल में दबाव रहे, उसके बाद फिर तेजी बनते हुए दिखेगी। ऑलराइट, तो ये सलाह और स्ट्रेटजी बेस मेटल्स पर आती हुई